नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं दिल्ली चुनावों पर हमारी खास पेशकश। आपने हमारा विश्वास खो दिया है, ये कहा और कर दी टाटा बाय बाय। जी हाँ, ये अप्रत्याशित मोड़ आया है आम आदमी पार्टी की राजनीति में, जहां आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने चुनावों से सिर्फ कुछ दिन पहले ही अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। यह अचानक विदाई उस पार्टी के लिए एक काफी महत्वपूर्ण मोड़ है जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, स्वच्छ शासन का वायदा किया था। इस्तीफा देने वाले विधायकों ने खुल्लम खुल्ला विरोध की घोषणा कर दी है और उन्होंने यह कहा है कि उनका विश्वास पार्टी के नेतृत्व और उसके बिगड़े हुए मूल्यों से बिल्कुल खो चुका है। ये इस्तीफा दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय है और धमाल मचा रहा है। इस्तीफा जिन विधायकों ने दिया है उनके नाम है पालम की भावना गौर है, महरौली के नरेश यादव हैं, जनकपुरी के राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर के मदन लाल, त्रिलोकपुरी के रोहित महरौलिया, बिजवासन के भूपेंद्र सिंह जून और आदर्श नगर के पवन शर्मा। और इनके साथ ही मधीपुर से गिरीश सोनी भी इस विरोध की लहर में शामिल हो गए हैं। दरअसल इन विधायकों में एक कॉमन बात है कि इन सब विधायकों का, ये सिटिंग एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, और इन सब विधायकों का टिकट आगामी विधानसभा चुनावों में काट लिया गया है। हालांकि ये एमएलएज हैं, इन एमएलएज का कहना है कि क्योंकि पार्टी जिन मूल्यों के साथ पार्टी की स्थापना की गई थी, पार्टी अब उन मूल्यों को रिप्रेजेंट नहीं करती, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। जो इनके रेजिग्नेशन लेटर्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग वो रेजिग्नेशन लेटर्स हैं। इसमें भ्रष्टाचार और राजनीतिक अवसरवाद जो पार्टी में इस समय चल रहा है, उसके कारण एमएलए के अंदर जो निराशा है, जो असंतोष है, उसको प्रदर्शित किया गया है। वो ये दावा करते हैं कि वो पार्टी जो एंटी करप्शन आंदोलन के दौरान पारदर्शिता का प्रतीक बनी थी, अब आंतरिक भ्रष्टाचार और केंद्रीकरण के जाल में फंस गई है। महरौली के नरेश यादव ने अपने इस्तीफे पत्र में कहा है कि हमने आप में भ्रष्टाचार को खत्म करने के सपने संजोए थे और उन्हीं सपनों के साथ हम पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन यह पार्टी अब खुद भ्रष्टाचार में फंस गई है। यह सोचने वाली बात है कि पिछले 5 सालों में यह वो टाइम है जब इन विधायकों को याद आया है कि पार्टी भ्रष्टाचार में घिर गई है, जबकि पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप पिछले 2-3 सालों से लगातार लग रहे हैं। जनकपुरी से राजेश ऋषि ने भी इसी तरह की बात कही है। उन्होंने पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगाया है कि पार्टी का नेतृत्व उस मूल सिद्धांत को कब का छोड़ चुका है जिसके आधार पर आपकी स्थापना हुई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि यह पार्टी जो कभी भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वायदा करती थी, अब केवल भाईचारे और आंतरिक सत्ता संघर्ष का अड्डा बन गई है। त्रिलोकपुरी से रोहित महरौलिया, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए अपनी आवाज उठाई थी, उन्होंने वायदों के निपटारे न होने के कारण इस्तीफा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है पार्टी ने दलित और वाल्मीकि समुदायों का राजनीतिक लाभ के लिए शोषण किया है, जबकि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने जैसे मूल मुद्दों का तो कोई समाधान ही नहीं किया। बिजवासन से भूपेंद्र सिंह जून ने भी अपने रेजिग्नेशन लेटर में कहा है कि आप अब उन मूल्यों और उन सिद्धांतों से बहुत भटक गई है जिस पर इसकी स्थापना हुई थी। उन्होंने कहा कि इस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी हो गई है और पार्टी अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित हो गई है, जो उससे पहले की पारदर्शिता और लोगों के केंद्रित संगठन के रूप में अब पार्टी की पहचान थी, अब वो नहीं रही है। पालम से भावना गौर और कस्तूरबा नगर से मदन लाल ने भी इसी तरह के भाव व्यक्त किए हैं। भावना गौर ने कहा है, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में सीधे अरविंद केजरीवाल जी को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने आप में और पार्टी में अपना विश्वास खो दिया है। इन इस्तीफों का समय ध्यान करने लायक है। काफी नाजुक समय में ये इस्तीफे आए हैं क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने हैं। एक हफ्ता भी अब चुनावों में नहीं रहा है और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी और ऐसे समय में आपके 8 सिटिंग एमएलए इस्तीफा दे रहे हैं, तो इससे आपका जो संदेश जनता के बीच में जाता है उसके ऊपर भी काफी फर्क पड़ेगा और आप पार्टी के खुद के कॉन्फिडेंस पर भी असर पड़ने की संभावना है। यह पार्टी हाल ही में इन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में दिल्ली में काफी जोरदार जीत हासिल की थी, लेकिन अब लग रहा है कि पार्टी अपने भरोसेमंद आधार को दिल्ली के अंदर खो रही है। विपक्ष ने आपका मजाक उड़ाया है इन इस्तीफों के कारण और उनका पूछना है कि क्या ये इस्तीफे उस पार्टी के नैतिक आधारों की समाप्ति का संकेत है। इन इस्तीफों से आपके जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके ऊपर सवाल उठते हैं, क्योंकि इन विधायकों के टिकट काटकर बीजेपी के लोग जो
पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, बीजेपी के बागियों को इनकी जगह टिकट दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि जो पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं उनके अंदर नाराजगी का माहौल है और वो सवाल कर रहे हैं कि बाहर से आए हुए लोगों को उन पर तरजीह दी जा रही है, जिसके कारण विधायकों के अंदर असंतोष है। अब देखना यह है कि जब 5 फरवरी को वोटर्स वोट देने के लिए निकलेंगे तो उनके दिमाग में आपका जो ये आंतरिक विद्रोह है उसका कितना असर होगा, वो कितना लोगों के दिमाग पर कोई इम्पैक्ट बना पाएगा वोटिंग देते हुए। लेकिन अब यह बात साफ है कि आप अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे सुधार की जरूरत है। जिस ट्रांसपेरेंसी की वो बात करते आए थे, जिस ट्रांसपेरेंसी के बल पर उन्होंने सरकार बनाई थी, अब उन्हें करके दिखाना होगा कि वो ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर है, क्योंकि अब पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली चुनावों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।